ये क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, तो ए प्लस बी बराबर कितना दिन हो जाएगा 20 दिन हो जाएगा। इतना समझ में तो सभी को आ रहा है, ठीक है 20 दिन में कर रहा है। उसके बाद से बी उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहा है 15 दिन में, तो बी का जो कार्य है वो कितना दिन है 15 दिन में समाप्त कर दे रहा है। एलसीएम लोग कितना होगा, टोटल कार्य कितना हो जाएगा 60, 20 दिया 60 है, 15 चौके 60। इतना तक समझ में आ गया। अब क्या बोला है कि वे दोनों 2 दिन तक साथ कार्य करते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ किए, मिले तो है पहले से ही, तो 2 दिन तक साथ कार्य करेंगे तो कितना कर लेंगे। तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य, तो ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य द्वारा किया गया कार्य, तो ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 और 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो बताओ शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य बचा 60 माइनस 6 कितना बचेगा 64। अब शेष कार्य को बी कितना दिन में पूरा करेगा, यही हमसे क्या किया है पूछा है। तो बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य तो 54/4, तो 54 क्या हो जाएगा 4, और 54/4 का मतलब 27/2, 27/2 का मतलब 13 से 1/2 दिन। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ए व बी एक कार्यक्रम से 10 दिन व 15 दिन, यानी ए कार्य को कितना दिन में कर रहा है 10, बी कितना दिन में 15 दिन में, टोटल कार्य कितना हो जाएगा 30। चलो ठीक है, इतना कार्य हो गया पूरा। ये कितने के हिसाब से काम करेगा 3 के हिसाब से, ये 2 के हिसाब से काम करेगा। इसकी क्षमता आ गई, ये 3 के हिसाब से, ये 2 के हिसाब से, ठीक है। अब वो कहा है कि एक के बाद एक दिन कार्य करे, और सबसे पहले कार्य कौन शुरू कर रहा है ए कर रहा है। पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन है बी, फिर तीसरा दिन बी, फिर चौथा दिन तीसरा दिन फिर से ए और चौथा दिन बी। इस तरह से कार्य वो करते रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पारा पारी नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ, मिठाई उठाई खाना हो तो पार पारी खाना एक ही बार मत करा, ठीक है। पारा पारी खाना देखो कितना कौन ज़्यादा खा रहा है, और ताकि काउंटिंग भी होता रहे, चलता रहे सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो उसी तरह से ये भी है। तो ये बताइए पहले 3 फिर उसके बाद से 2, तो कितना दिन हो जाएगा, बट 2 दिन होगा। पहले दिन 3 खाए, 3 के हिसाब से ये खाएगा, दूसरा दिन ये 2 के हिसाब से खाएगा, तो 2 दिन नहीं हुआ, यानी कि 2 दिन में कितना खा रहे हैं दोनों मिलकर 5 खा रहे हैं, मैंने 5 काम इसमें से कर दे रहे हैं, 2 दिन में 5 काम कर दे रहे हैं, तो 2 दिन में 5 काम इन्होंने कर दिया। फिर तीसरा दिन कौन आएगा ए आएगा, चौथा दिन कौन आएगा बी आएगा। लेकिन हमें 5 काम नहीं कराना है, हमें कितने काम कराना है 30 काम कराना है। तो 5 में किससे गुणा करेंगे कि 30 आ जाएगा 6 से, तो इधर भी तो 6 से करोगे ना, तो कितना आ जाएगा 12 दिन। यही क्या हो जाएगा, समझ गए ना। 30 से काम न कराना था इनसे, पूरा खत्म कर दिए। एक बार और पहले देखो ये तो समझ में आ गया, 30 से एलसीएम होगा। पहला दिन 3 काम कर रहा है, फिर पहला दिन ये भी 2 काम कर रहा है, तो दोनों एक एक दिन किए, पहले एक दिन ये किया एक दिन ये किया, तो 2 दिन तक काम करेंगे, और 2 दिन तक काम दोनों मिलकर 3 और 2 5 कर लेंगे, 5 कर लेंगे ना। तो बचे कितने और 30 है ना, 30 काम कराना है, तो 30 करने के लिए 5 में किससे गुणा करेंगे 6 से, तो 6 से करेंगे तो पूरा 30 काम हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 30 काम हो जाएगा आपका। तो इधर भी 6 से क्या करना होगा गुणा, तो 6 दूने कितना हो जाएगा 12 दिन में काम खत्म। आया समझ में। एक सवाल छोटा सा दे रहे हैं उसको करो। अब 3 लोग आएंगे, देखो जैसे कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी जो है इसे 20 दिन में कर रहा है, और सी जो है इसे 15 दिन में कर रहा है। तो तीनों एक के बाद पहले ए करेगा, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर और सी। तो अब बताओ कि जो है उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगे। चलो इसको बताओ, इसका आंसर क्या हो, कितना दिन लगेगा बता दो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये भी हो जाएगा सवाल एकदम वैसे ही।
ये आ गया तो थोड़ा सा 15 दिन वाले एक और सवाल हल कर देना। ये 10 दिन में कर रहा है, बी से 20 दिन में कर रहा है। एकांतर काम करे तो काम को कितना दिन में ये भी करेंगे, ये भी बता दो। वही चीज़ है, एकांतर वाला ही है। पहले ए करे फिर बी, फिर ए फिर बी। इसको बताओ, इसको गलत करोगे मुझे पता है। देखो यहाँ पे देखो, इसका एलसीएम कितना होगा जी 60। एकांतर ये भी काम कर रहे हैं तो 12 × 5 = 60 और 20 × 60 और 15 × 4 = 60। यानी कि ये 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, तो ये 3 दिन यहाँ पे लिख लो। और कितना काम कर रहे हैं 5 × 3 = 8 × 4 = 12। और कितना काम कराना है 60 काम कराना। तो किससे गुणा करोगे, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो, तो 5 × 3 = 15 हो तो गया जी। आए समझ में, तो बस सिंपल सा तो है। इसका 20 दिन नहीं, 20 दिन नहीं होगा। हाँ 60 काम है ना, 12 में किससे गुणा करेंगे 60 हो जाएगा 5 से। अरे यही 12 से 60 में भाग करोगे ना, 60 में 12 से, तो 12 × 5 = 60। 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा ना। हाँ हो सकता है। चलो ये नीचे वाला बताइए। अब ये देखो 10 और 20 है, इसका बताइए एलसीएम कितना होगा 20 होगा। 10 दूना के 20 और 20 से कम 20, यानी कि 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 1 3 काम कर लें। लेकिन आपको काम कितना करवाना है 20 काम करवाना है। कितना काम करवाना है 20। आप कहोगे सर 20 के पहाड़ा में तो 3 कभी आता ही नहीं है, नहीं आता है ना। लेकिन मैं कहूँगा कि इससे कम वाला आता है तो कम वाला लेकर जाओ। 36 18, 6 से काम करेंगे तो 18 तो काम हो जाएगा। लेकिन 6 से इधर भी तो गुणा करेंगे ना, तो 6 दूना के 12 दिन अभी हुआ यहाँ पे। ठीक है, कितना दिन हुआ 12 दिन हुआ। अच्छा बताइए 6 दिन आपने काम कराया, इसका मतलब पहला ये किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठवां ये, और 7वां कौन करेगा 2 ये करेगा। और कितना बचा है 2 ही बचा है। इसका मतलब कि 1 दिन और क्या होगा जुड़ेगा, यानी 1 दिन और ये काम करेगा, समझ रहे हो। तो अब बताओ 12 1 कितना हो जाएगा 13 दिन। यही आपका राइट आंसर होगा, यही मेन इसका लॉजिक है। ठीक है एक बार और, हाँ चलिए घुमा रहा है, हाँ थोड़ा सा घुमा रहा है। यहाँ पे जब देखा आपने, ठीक है, तो ये देखिए पहला काम 1 दिन काम किया, फिर जो है ये 1 दिन काम किए, तो 2 दिन काम पे तो सम वाले पे बी वाला ही कर रहा है। अब विषम वाले पे कौन करेगा ए करेगा। अगर एक आता है तो ए करेगा आपका। जैसे कि 13 दिन कराए तो 14वां दिन कौन करेगा बी करेगा। और यहाँ पे तो 2 दिन तक हम लोग कितने दिन का काम कराए, इसको 6 दिन तक काम कराए, क्योंकि 7 दिन करा रहे थे। 7 का एक इस काम से अधिक हो रहा था ना, लेकिन हमको काम से कम चाहिए। जैसे भाग देते हैं तो 20 से हमेशा कम लेकर आते हैं, ठीक वैसे ही कम लेकर आना। तो 36 18, तो इधर भी 6 से गुणा करेंगे कितना होगा 12। तो 12 दिन तो हो गया। अब 12 दिन में कितना काम पूरा हो गया 18। अब ये 6 जो आया है सम है ना, इसका मतलब बी कार्य कर लिया अपना। अब फिर स्टार्ट कौन करेगा ए करेगा। और कितना काम बचा है आपका 2 ही बचा है। तो 2/2 मतलब कितना दिन 1 ही दिन ना। हाँ तो 1 दिन इसमें जोड़ देंगे, 12 में 1 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13 दिन। और यही आपका राइट आंसर है, समझ गए। हाँ।